क्या आपका मुर्गा भी खड़ खड़ की आवाज़ें निकालता है? असल वजह सुन लें, ये बीमारी है या मामूली सा एक खड़ खड़ की आवाज़ है। इससे क्या होता है, कुछ लोग जो ये समझते हैं कि ये कोई बीमारी नहीं है, ये खड़ खड़ की बस आवाज़ है, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है, क्योंकि ये आगे आगे चल के बहुत ज़्यादा बीमारी बन जाती है। मुर्गा यहाँ तक के मर भी सकता है, मुर्गा बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। ये जो मेरा असील मुर्गा नज़र आ रहा है ना, ये खड़ खड़ की आवाज़ें निकालता है, तो इसकी आप सेहत देख लें कितनी है। तो इस वजह से ना अब इसका ट्रीटमेंट करने लगा हूँ। और हाँ, एक ज़रूरी बात, इसका ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ, जो हमने इसमें आज की वीडियो में हम अपने मुर्गे को मेडिसिन देंगे खड़ खड़ की आवाज़ों की, उसकी जो कॉस्ट है, उसकी जो प्राइस है, वो बिल्कुल 10 रुपये है। एक किस्म का फ्री होने के बराबर ही है ये। तो इसलिए हर बंदा जो है ना, इसको अफोर्ड कर सकता है। किसी भी मेडिकल स्टोर से मिल जाता है कैप्सूल। तो वो 10 रुपये के 2 कैप्सूल हैं। आपने एक कैप्सूल खिला देना है और एक आपने अगले दिन खिला दें, या एक फिर आप रात को खिला दें। तो वीडियो करते हैं शुरू। वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल मेरे पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और ताकि मज़ीद आपको भी इस तरह की इन्फॉर्मेशन वीडियोस बआसानी मिलती रहें। और वीडियो को लाइक शेयर भी कर देना, और एक प्यारा सा कमेंट करके अपनी राय भी ज़रूर दीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो मुर्गे खड़ खड़ की आवाज़ें निकालते हैं, उसका जो इलाज होता है वो कौन सा इलाज होता है। बहुत ज़्यादा लोग होते हैं, बहुत ज़्यादा मेडिसिन वगैरह बताते हैं, और सिर्फ एक कैप्सूल है जो कि आपने अपने मुर्गे को खिला देना है, और रिज़ल्ट आपके सामने होगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं, ट्रीटमेंट करने से पहले कि कौन सी ऐसी एहतियात होती है जो हमें करनी चाहिए, जिनके ऊपर हम गलतियां करते हैं तो हमारे मुर्गों को ये बीमारी लग जाती है। और ये भी आपको बता दूं, ये बीमारी होती है, ये कोई मामूली सा अमल नहीं होता। कुछ लोग इसको इग्नोर करते हैं और वो बाद में पछताते भी हैं कि हम पहले ही इसका ट्रीटमेंट कर लेते। तो इसका जो नुकसान होता है वो ज़्यादा ठंडा पानी पीने से होता है। ये आपको भी पता होगा, मैंने बाय किया था, ख़रीदा था मैंने, इसलिए या ना तो ये इतना एक्टिव है देखें, और ये सबके दाबू में भी है, क्योंकि जब मैंने ला के छोड़ा था तो सारों ने इसको ना मारा था। तो इस वजह से ये सबसे डरता भी है। तो ये कहीं जिसके पास भी होगा, शौकीन के पास, क्या पता वो न्यू शौकीन हो या कैसा हो, उसने मेरे ख्याल इसको अच्छे से ठंडा पानी पिलाया होगा, तो जिसकी वजह से ना ये हो गया ऐसे ख़राब। इसका जो है ना गला ख़राब हो गया। तो वो मैं आज ट्रीटमेंट करने वाला था, मैंने कहा साथ में वीडियो भी बना लेता हूँ। कुछ ऐसे भाई होते हैं जो न्यू शौकीन होते हैं, चलो उनका भी फ़ायदा हो जाएगा इस वीडियो से। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको कैप्सूल भी दिखा देता हूँ। और मुझे दोस्तों एक बात, मैं आपसे ना एक सवाल करता हूँ आपसे, कि ये जो वाइट चूज़ा आपको नज़र आ रहा है, ये कलरफुल चिक्स, और वो ऊपर वाला था, ये दोनों दोस्तों ये मुर्गे हैं या मुर्गियां हैं? मुझे आपने ये कमेंट में लाजमी बताना है, क्योंकि दोस्तों मैंने एक वीडियो देखी इनकी फार्मिंग जहाँ पर होती है अंडों की इनकी ना, तो वहाँ पर ये जो चूज़े थे ना, ये देखें, ये मुर्गे, उनकी मुर्गियों की भी बहुत बड़ी बड़ी ना कलकली थी। तो मैं हैरान था कि ये मुर्गे हैं कि मुर्गियाँ। तो अब मुझे भी ये कन्फ्यूजिंग हो रही है कि ये जो मेरे पास हैं ये मुर्गे हैं कि मुर्गियाँ। तो मुझे ये कमेंट में लाजमी से अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, ताकि मुझे पता चले यार कि ये जो मेरे पास हैं ये मुर्गे हैं कि मुर्गियाँ। तो दोस्तों, अब मैं आपको वो कैप्सूल दिखाता हूँ जो हम इस मुर्गे को देंगे। तो ये देखें जी, ये है वो कैप्सूल जो हम अपने मुर्गे को देंगे, वेब्रा मई सी। हो सकता है दोस्तों वेब्रा मई सी कैप्सूल जो है ना आपको ना मिले किसी भी दुकान से, मेडिकल स्टोर से। तो आपने उनको ये बोलना है कि वो जो काम करता है ना, उस तरह का कोई और उससे अच्छा काम करता हो तो वो वाला कैप्सूल हमें दे दें। होता क्या है, ये कैप्सूल क्या काम करता है, ये जो गले में रेशा होता है, नज़ला होता है, ये उसको रिमूव करता है। उसका जो है ना एक किस्म का ट्रीटमेंट, उसका इलाज करता है। जो गले के अंदर रेशा होता है, गले के अंदर रेशा होता है, तो जब मुर्गा सांस लेता है ना, तो उसके फिर रेशे की वजह से आवाज़ आती है खड़ खड़ की। तो ये एक किस्म का रेशे को रिमूव करेगा। ये देखे, मुर्गे को मैंने पकड़ लिया है, और कपड़ा भी उन्हें रख लिया ताकि इसके पाँव वगैरह गंदे हों तो मुझे क्या नाम है, मेरे कपड़े ना गंदे हों। और ये आप देख भी सकते हैं, इसके नाक पे जो है ना पानी वगैरह भी निकल रहा है। तो इसका नज़ला ज़ुकाम भी है और खड़ खड़ की आवाज़ें हैं। तो रेशे की वजह से ना होता है ये खड़ खड़ की आवाज़ें। और ये दोस्तों आपने सुबह को कैप्सूल दे देना है एक, उसके बाद आप शाम को दे दें, तो इंशाल्लाह आपको रिज़ल्ट मिल जाएगा इसका। ये देखें जी, ये है वो कैप्सूल। अब मेरे पास कोई और तो है नहीं जो मैं वीडियो भी बनाऊँ और साथ में, तो मैं ऐसे करता हूँ, पहले ये इस कैप्सूल को ना निकाल लेता हूँ, और फिर मैं एक हाथ से इसको ना खिला सकता हूँ, तो मैं फिर खिला दूँगा। ये देखें दोस्तों, कैप्सूल मैंने पकड़ लिया हाथ में। तो अब हम इस मुर्गे को खिला देंगे। आपने बड़े प्यार से पकड़ना है, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करनी, आपने प्यार से, ये देखो खा लिया मुर्गे ने। और बाद में गर्दन के नीचे आपने ना ऐसे ना हाथ नीचे को करना है, ताकि वो जो है ना कैप्सूल वगैरह वो नीचे चला जाए। कभी दफ़ा ऐसा भी होता है, हम मुर्गे को कोई चीज़ खिलाते हैं, और जब हम छोड़ते हैं तो मुर्गा निकाल देता है। आपने मुर्गे को अच्छे तरीके से खाने देना है।
اس کے بعد آپ نے مرغی کو چھوڑ دینا ہے۔ یہ دیکھیں آپ کو نظر بھی آ رہا ہوگا مرغا کافی کمزور ہو گیا ہے، تو آپ آنے والی ویڈیو میں دیکھنا یہ مرغا کتنا ہیلدی ہو جائے گا، کتنا ایکٹیو ہو جائے گا۔ اور دانہ وغیرہ تو یہ کھاتا ہے، مگر یہ ہے کہ اذانے جو دیتے ہیں نا مرغے، یہ وہ نہیں ابھی دیتا۔ جب شروع میں تھا نا تو یہ اذانے وغیرہ دیتا تھا، مگر زیادہ وہ خراب ہونے کی وجہ سے نا تو یہ اس طرح ہو گیا۔ تو اگر آپ کا مرغا کم کرے، زیادہ نہ کرے، تو آپ اس کو آدھا کیپسول بھی دے سکتے ہو۔ آدھا کیپسول کیسے دیا جاتا ہے؟ آپ نے کوئی آٹا لے لینا جو گوندا ہوا آٹا ہوتا ہے، آپ نے اس میں آدھا وہ کیپسول جو ہے نا کھول کے ڈال دینا ہے۔ ڈالنے کے بعد آپ نے وہ پیڑے کو جو ہوگا گوندا ہوا آٹا ہوگا تھوڑا سا، اس کو آپ اچھی طریقے سے مکس کر کے اور وہ گولی سی بنا کے مرغے کو کھلا دیں۔ انشاءاللہ دوستو آپ کا مرغا ٹھیک ہو جائے گا اگر آپ بھی یہی نسخہ اپلائی کرتے ہو، یہی میڈیسن جو ہے نا کیپسول دیتے ہو اپنے مرغے کو۔ تو دوستو یہ تھا مرغے کا ٹریٹمنٹ، کتنا ایزی تھا، کوئی زیادہ اس میں جدوجہد یا کوئی زیادہ مہنگا خرچہ یا یہ وہ اس طرح کا کچھ بھی نہیں کرنا پڑا ہمیں، بالکل ایک قسم کا مفت میں ہم نے اس کا علاج کر دیا۔ اور تو دوستو یہ کچھ احتیاط ہوتی ہے، وہ بھی آپ احتیاط لازمی سے فالو کیجئے گا، نہیں تو اگر آپ کے مرغے بھی ایسے ہی ہو سکتے ہیں لاپرواہی کی وجہ سے۔ مرغیوں کی کیئر کریں آپ اچھے سے۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو، امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو آپ کو ذرا سے بھی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر کر دینا اور ایک پیارا سا کمنٹ کر کے اپنی رائے بھی ضرور دیجیے گا۔ اور چینل میرے پر نہیں ہو تو چینل میرے کو سبسکرائب کر لو تاکہ مزید آپ کو بھی اس طرح کی انفارمیشن ویڈیوز بآسانی ملتی رہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔